डॉक्टर गीतिका, आपके पास आना चाहूंगी। एक आइडियल हेल्थ डाइट की अगर हम बात करें, मैं चाहूंगी कि आप सुबह से शाम वाली एक डाइट प्लान दें। दूसरी बात, आपने इससे पहले जो जवाब दिया था वो कहा था कि हम नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कई बार एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि नट्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो हमें एक लिमिटेड मात्रा में ही नट्स लेने चाहिए। और अगर ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है, कार्डियक फैमिली हिस्ट्री है, तो क्या उनको आप नट्स रिकमेंड करती हैं या नहीं? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर गीतिका, आपने शायद म्यूट किया है जी। ओके। जी। हमें सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें नींबू पानी लेना चाहिए, गुनगुना पानी के अंदर लेमन स्क्वीज करके लीजिए। और आप लहसुन की तुरी भी खा सकते हैं गुनगुना पानी के साथ। तांबे का बर्तन, उसका पानी भी ले सकते हैं। ये सब आपकी जो गट है, आपके पेट को ये शांत करता है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट से शुरू करिए। ब्रेकफास्ट में आपको एक ऐसी मील लेनी है जिसके अंदर हाई फाइबर है। जैसे आप जौ का दलिया ले सकते हैं, मेथी बथुआ का पराठा ले सकते हैं जैसे सर्दियां आ रही हैं। अंडे की, व्हाइट एग की भुर्जी ले सकते हैं। मिल्क और ओट्स ले सकते हैं। उसके अंदर जैसे हमने अभी नट्स की बात करी, आलमंड्स, वॉलनट्स, मिक्स सीड्स डाल सकते हैं। नवजोत, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें नट्स किस क्वांटिटी में लेनी चाहिए। हमें कोई भी खाना अपना एक पोर्शन साइज में लेना चाहिए। जैसे अगर हम नट्स भी खा रहे हैं तो हमें 5 या 6 बादाम, 2 अखरोट लेने हैं, 1 या 2 काजू लेने हैं, फ्यू रेजिन्स लेने हैं। अगर हम कोई भी चीज का पोर्शन साइज बढ़ा देते हैं तो वो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर लेता है। तो कुछ भी लीजिए, पोर्शन साइज को कंट्रोल करके लीजिए। मिड मील में हम नारियल पानी लेंगे, साथ में हम कोई भी अपना सीजनल फ्रूट खा लीजिए। लंच के अंदर आप अगेन 2 रोटी लीजिए। साथ में जैसे मैं बोल रही थी कि हमें हेल्दी और हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, साथ में हमें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में हम दाल ऐड कर सकते हैं, हम फिश करी ले सकते हैं, सोया के अंदर बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो ले सकते हैं। हम सोया का सब्जी बना सकते हैं। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो आप मशरूम की सब्जी बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। शाम को आप चाय ले सकते हैं, चाय के साथ आप मखाना ले सकते हैं। मैं बहुत बड़ी क्रेवर हूँ मीठे की। सर्दियों में मुझे बहुत मन करता है मीठा खाने का, तो मैंने अपने लिए एक लड्डू बनाया है जिसके अंदर हम मिक्स सीड्स डाल देते हैं। जैसे हमने उसके अंदर आलमंड्स, वॉलनट्स, 1-2 काजू डाल दिए, थोड़े से मखाना को भून के डाल दिया, और जो खाने वाली गोंद होती है उसको मेल्ट करके उसके साथ फिक्सिंग करने के लिए, ताकि बाइंडिंग के लिए, और उसके अंदर मीठापन देने के लिए मैंने 2 खजूर को पीस के उसका पेस्ट बना दिया है। तो वो लड्डू इतने स्वाद लगते हैं कि मीठे की क्रेविंग भी किल हो जाती है। और जैसे हम बोल रहे थे कि व्हाइट शुगर आपके लिए पॉइजन है, तो इससे आपका जो डायबिटिक लेवल है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आप ये लड्डू, एक लड्डू अगर आप रोज खाएंगे तो आपका हार्ट के ऊपर भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिनर टाइम में आप 1 रोटी लीजिए, उसके साथ आप सब्जी खाइए। हमें अपनी प्लेट के अंदर, हमारी प्लेट हमेशा बहुत कलरफुल होनी चाहिए। जैसे आप जुकीनी, ब्रोकली, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, हर तरह की सब्जियां मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, सॉटेड वेजिटेबल ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं। और डिनर टाइम में, आफ्टर डिनर, आप कोशिश करिए कि आप ग्रीन टी लेकर सोइए, ताकि आपकी बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट्स रिलीज हो। ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। थोड़ी सी वॉक जरूर करिए, चाहे आप घर में टहलिए। लिटिल वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको डी स्ट्रेस भी करेगी और जो आपने एक्सेस खाना खाया उसको हाजमा में भी हेल्प करेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और, आपने मीठे का जो ऑप्शन बताया है, बहुत सारे लोग होते हैं स्वीट टूथ, लेकिन वही है कि आप नहीं खा सकते व्हाइट शुगर। अगर पॉइजन आप बताती हैं तो मैं एक और, क्योंकि विंटर सीजन है, इसमें गुड़ कितना सही है? क्योंकि आजकल एक थ्योरी ये भी आ रही है कि गुड़ आपको लेना है या नहीं लेना है। जैगरी, इज इट गुड फॉर हेल्थ या फिर नहीं? नवजोत, आपने मेरे से जो पहले पूछा था, आपने अडल्ट्रेशन की बात करी थी। प्योर चीज कुछ भी है वो नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसको स्मॉल पोर्शन साइज में लिया जाए। तो 1 टुकड़ा गुड़, उसके अंदर आयरन होगा, वो बहुत अच्छा है आपके लिए अगर वो प्योर है तो। अदरवाइज खजूर जो है वो, अडल्ट्रेशन के लेवल उसके अंदर बहुत कम आ रहे हैं, 2 खजूर भिगोकर आप वो भी खा सकते हैं।